जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। कोई पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहता है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, जो नंबर ऑलरेडी ऊपर दिया गया है। इस नंबर के अलावा अगर कहीं से भी आपको कोई अप्रोच करता है, बेझिझक आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑलराइट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कार्ड्स तो आज आपके लिए अपने आप गिर रहे हैं। कुछ लेना चाहूंगी मैं और कार्ड्स। ऑलराइट, ओके, परफेक्ट। वाह, क्या कार्ड आए हैं। वाह, मजेदार, मजा आ गया। बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, देखो आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटीज मुझे आते हुए दिख रही है। करियर वाइज एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। जैसे कि अब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, करियर से रिलेटेड भी नहीं ले पा रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, या कोई चीज आपकी ना रुकी पड़ी थी जहां बहुत जरूरी था डिसीजन लेना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे डिवाइन आपको कोई संदेश देने वाले हैं, कोई रास्ता आपको दिखाने वाले हैं, कोई नई शुरुआत आपकी जिंदगी की होते हुए मुझे दिख रही है, जहां पे आप बैलेंस फील करेंगे, एक हैप्पीनेस फील करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो अब तक आपकी चीजें रुक गई थी, थम गई थी, आगे नहीं बढ़ रहा था, चैलेंज आप फेस कर रहे थे, रुकावटें बहुत आ रही थी, रुक रुक के चीजें बढ़ रही थी, अब आप आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ आ रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ रही है। सक्सेस भी दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप कुछ चेंज करो, जो अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे थे। अब आप चेंज करेंगे, कुछ तो नया ऐड ऑन करेंगे, कुछ नया क्रिएटिविटी से आगे बढ़ेंगे, और जो नेगेटिव लोग थे आपके जीवन में उनको इग्नोर करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनको इग्नोर करके, और बहुत कुछ स्टेबल आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द बहुत कुछ पाने वाले हैं। जादूगर हैं आप। आपके दिमाग की रफ्तार ऐसे तेजी से भागेगी कि आपके सोर्सेस मल्टीपल होते हुए दिख रहे हैं, और आप प्लानिंग अब तक कर रहे थे, एक के साथ दूसरा नहीं हो पा रहा था तो दूसरे के साथ पहली चीज नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत जल्द आप सारे रिसोर्सेस यूज करेंगे। बहुत जल्द आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन आने वाला है। बहुत जल्द जो आप मेहनत कर रहे थे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि आप ये सारी चीजें पाने वाले हैं। जीत तो आपकी होगी ही होगी, बिल्कुल, क्योंकि उस रास्ते आप निकल चुके हैं, विजय की तरफ आप निकल चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब अच्छा टाइम आता है ना, तो साथ में ना किसी की जलन की भावनाएं आ जाती हैं, षड्यंत्र आ जाता है, लड़ाइयां आ जाती हैं, कहीं ना कहीं तरीके से लोगों के मन में ना एक हलचल शुरू हो जाती है। दूसरों की विजय देख के जो दुश्मन होते हैं ना, जो जलन की भावनाएं शुरू हो जाती है, ये कैसे कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, इसी के लाइफ में क्या है। साथ ही देख लीजिएगा, जेंडर प्लीज अपनी एनर्जी से कनेक्ट करें। एनर्जी पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो एक फाइटिंग मूड में रहेगा,
बीच में टांग लड़ाने की कोशिश करेगा और आपके काम में अड़चन जरूर डालेगा, जिसके वजह से आपका काम ना धीरे हो जाए या आप नेगेटिव हो जाएं। अगर आप आगे काम किसी और के साथ भी करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या आप कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई टांग लड़ा के आपके काम को खराब करने की कोशिश करेगा, जगलिंग करने की कोशिश करेगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, जिस बात पे आप खड़े थे वहीं खड़े रहें और आगे ना बढ़ पाए। आपके हेटर्स कैसे हैं ना कि वो अपने हिसाब से चलते हैं। जब उनको आपकी जरूरत होती है तो भिख मंगों के तरह आपके पास आ जाते हैं, रफ्तार से आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। आपको पता है आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कितने टैलेंटेड है, आप कितने सोर्स के साथ काम कर सकते हैं। उनको अच्छे से पता है कि आप क्या कर सकते हैं। जब उनका टाइम खराब होता है और आपका टाइम अच्छा आता है तो वो भिख मंगों के तरह आपके पास आ जाते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं, क्योंकि आप शाइन कर रहे होते हैं और बहुत जल्द कर लेते हैं। जब भी आप फोकस हो जाते हैं आप बहुत जल्द कर लेते हैं, और जब आपका टाइम बुरा होता है और उनका टाइम थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो वो अपनी औकात पे आ जाते हैं, वो अपनी रियलिटी दिखाने लगते हैं। हमेशा हमेशा ऐसा करते हैं कि हर चीज में ना वो चाहते हैं चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही आपके हेटर्स हैं, मतलब के यार हैं वो, कभी उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और भूल के भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी समय आपका आ रहा है, आप निखरने वाले हैं। और जैसे ही आपका समय आएगा वैसे ही आपके हेटर्स ना बीच में टांग लड़ाएंगे, आगे आएंगे, बीच में आएंगे और भीख मंगों के तरह खड़े हो जाएंगे, भैया हमारे जीवन में तो कुछ नहीं चल रहा है, नर्क हो गई है हमारी जिंदगी, हमारी मदद करें। तो मदद मांगने के लिए वो आ सकते हैं, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना, जो भी आपकी इंट्यूशन बोलेगी, जो आपका दिल बोलेगा वही डिसीजन लेना, उसी पे वर्क करना, क्योंकि आने वाला टाइम आपका समय, लापरवाही बिल्कुल मत करना, किसी की बातों में मत आना, नहीं तो फिर से स्टक हो जाओगे। उनका आपके जीवन में आने का मकसद यही है कि आपको बांध दिया जाए। ये ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत करते हैं, हिडन में करते हैं, और यहाँ पे तीन पार्टी मिली हुई है जिसके वजह से ये सहारा लेते हैं और आपको बांधने की कोशिश करते हैं। और ये आपका समय जो फेवर आएगा, अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो आप एक मंजिल पाएंगे, किस्मत आपकी बदलेगी, विजय की तरफ आप पाएंगे। लेकिन आप नेगेटिव लोगों से जुड़े रहेंगे, उनकी बातों में दोबारा आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। आपके हेटर्स कभी नहीं सुधरने वाले, आपको अपने हेटर्स पे भरोसा नहीं करना है। वो अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, और हर बार हर चीज उनके हिसाब से नहीं हो सकती, ये आपको समझना होगा। चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकता। क्लैरिटी में मैं आपको बता रही हूँ, गाइडेंस भी मैं दे रही हूँ, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, क्योंकि टाइम अच्छा नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे लालच मुझे दिख रहा है, फायदा मुझे दिख रहा है। आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे फायदेमंद इंसान है कि आप कुछ भी करते हैं ना उनके लिए, उनको फायदा होता है। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके, ईगो में आके, इस तरीके से प्रिटेंड करके आपसे अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, कि जैसे आपने कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया इनके जीवन में, कभी साथ नहीं दिया। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी माता रानी के तरफ से, कि वो आपको क्या संदेश देना चाह रही हैं, आपको अलर्ट करना चाह रही हैं या आपके लिए कोई मैसेज देना चाह रही हैं। तो अभी हम देखेंगे। आपके हेटर्स ने किसी को पैसे दिए हैं आपसे बदला लेने के लिए, बिल्कुल पूरी प्लानिंग रहती है, सोर्सेस पूरा लगाते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप हर चीज अकेले मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी और से कम बिल्कुल ना समझें। जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत कम लोगों में होती है, एंड उस क्वालिटी को आपको यूटिलाइज करना है। खाना खिलाएं गरीबों को सैटरडे को या फिर अमावस्या को, तो ये डोनेट का काम जरूर करें। जो भी आपके काम में अड़चने आ रही हैं वो आपकी फुलफिलमेंट जरूर होगी।
इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए। एक चीज और मुझे दिख रही है, जैसे अगर कोई बाई चांस आप पे ब्लैक मैजिक करने की भी कोशिश करता है, बांधने की भी कोशिश करता है, तो ये सक्सेस नहीं होगा, तो घबराना नहीं। आपको इल्यूजन होगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है, बट सक्सेस नहीं होगा। इस चीज का खास ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन की ऑरा में हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, एंड उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वो रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी करेंगे, आपको फलदायी जरूर होगा। घंटी भी बज चुकी है, आपको संदेश मिल चुका है माता रानी की तरफ से। परफेक्ट टाइम शुरू हो चुका है आपका। जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। नो नीड टू वरी, माँ कह रही है बिल्कुल चिंता ना करो मेरे बच्चों, परफेक्ट टाइम आ रहा है, आगे बढ़ो, बिना चिंता करे आगे बढ़ो। फॉरगिवनेस रखो, ईश्वर से ना अपनी गलती की माफी मांगो। जो भी आपने अच्छा किया, बुरा किया, जैसे भी किया, फिर भी माफी मांगो। फिर देखो चमत्कार क्या होता है आपके जीवन में। और नई डायरेक्शन चूज करो। अगर आपको लगता है कि आपके काम में विधि आ रही है या कोई अड़चने आ रही है, तो नया डायरेक्शन, कुछ क्रिएटिविटी ऐड ऑन करो, कुछ नया। पुराने आइडिया से मत वर्क करो, कुछ नया करो जिससे आपको फायदेमंद हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।